तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर MIM फॉर इंडिया पर। आज देश के अंदर आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है। 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव होगा। हमने जिनको वोट देना था, जिसको वोट देना था, जिसको आप सोच रहे थे कि ये हमें कल्याण कर सकता है, ये हमारे लिए लड़ सकता है, आपने उसे वोट दिया। या फिर आपको कोई और घूंटी पिलाई गई होगी, आपने जिसको चाहा वोट दिया। वोट आपका संवैधानिक अधिकार था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया की हर कौमें, हर कबीले अपने हुकूक के लिए सियासत करती हैं। लेकिन एक मुसलमान है, खास करके हिंदुस्तान का मुसलमान, एक जहरीले सांप को सत्ता से हटाने के लिए दूसरे जहरीले सांप की मदद कर रहा है। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। 25 करोड़ हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, आज इतना बेबस हो गया, इतना लाचार हो गया, इतना उस पर जुल्म हो गए, अपनी बेबसी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उस बेबसी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उस पर जुल्म हो रहे हैं, उस जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इतना लाचार हो गया है, इतना अपाहिज बना दिया गया है, लेकिन उस लाचारी के लिए, लाचारी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के जवानों की जवानी बर्बाद कर दी गई, लेकिन उस वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कयामत तक के लिए एक मुसलमानों ने एक ठेका ले रखा है कि हम भाजपा को हराएंगे, हम भाजपा को हराएंगे। लेकिन मुसलमानों, तुमसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल है कि तुमने भाजपा को वोट दिया ही कब है? तुमने क्या जिंदगी भर भाजपा को वोट दिया जो आज इस वक्त कह रहे हो कि हमें भाजपा को हराना है? अच्छी बात है, हम भाजपा को हराएंगे। हमारे खुद, मैं आपको बता दूं कि मैं MIM फॉर इंडिया के चैनल से एक बात कह रहा हूं कि असद ओवैसी साहब ने खुद खुले मंच से कहा कि जो लोग कहते थे कि असदुद्दीन भाजपा की बी टीम है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम भाजपा को रोकने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, और अगर हम जीतते हैं और जितनी भी हम सीटें जीतेंगे, हम इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। हम दूसरों को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना नहीं देखना चाहेंगे। तो मतलब जो लोग बी टीम कहते थे, उनको सीधा सीधा जवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने खुले मंच पर यह कह दिया है कि हम उसको समर्थन करेंगे, हम इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे। तो मुसलमानों, कैसे भाजपा की बी टीम हो गया? मैं आपको 10 साल का रिकॉर्ड बताने वाला हूं। उन 10 साल से मुसलमानों को तक कैसे सियासत में खत्म करने की कोशिश की गई। 10 साल यानी 2014 से लेकर के 2024 तक लगभग लगभग 58 से 60% मुसलमानों के टिकट काट दिए गए, मतलब सियासत में यतीम कर दिया गया। मैं आपको डेटा बताता हूं, उस डेटा को अच्छी तरीके से समझिएगा। और अगर MIM से रिलेटेड तमाम न्यूज, तमाम खबरों को जानना चाहते हैं, खासकर कि 4 जून की जो खबर होगी, हैदराबाद की जनता किस तरीके से असद ओवैसी साहब को वोट दिया है, कितना वोट दिया, वो सारी खबर अगर आपको जानना है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको 10 साल का रिकॉर्ड बताता हूं, और 10 साल में लगभग 58% जो है कैंडिडेट जो है वो घटे हैं मुस्लिम। मैं आपको आंकड़े बताने की कोशिश करता हूं। मैं कांग्रेस की बात भी करूंगा, मैं TMC की बात भी करूंगा, मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा, मैं RJD की बात करूंगा, मैं कांग्रेस की बात करूंगा। ऐसी तमाम बात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन 10 साल का रिकॉर्ड आपके सामने है। कांग्रेस ने, मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया में यानी 543 सीटों में 2014 में 31 उम्मीदवार उतारे थे। अच्छा, 2019 में थोड़ी सी गैरत जागी, 3 कैंडिडेट और बढ़ा दिए, यानी 2019 में 34 कैंडिडेट खड़ा कर दिए। और 2024 में तो एक तरह से ये कह लीजिए कि अब बिल्कुल बिल्कुल सियासत में वंचित करना था, यतीम करना था, बेसहारा करना था, हमारी लीडरशिप ना खड़ी हो। तो जो हमें 543 सीटों में कांग्रेस जो है वो 34 सीटों पर उतारती है 2019 में, लेकिन माफ कीजिएगा 2019 में, लेकिन 2024 में इसका आंकड़ा घट करके सिर्फ और सिर्फ 19 रह जाता है। अब सुनिएगा मुसलमानों, तुम लोगों ने ठेका ले रखा है ना भाजपा को हराने के लिए। अभी रिकॉर्ड देखिएगा और फिर बताइएगा कि भाजपा की बी टीम है कौन, भाजपा की मदद कौन कर रहा है, और मुस्लिम सियासत को खत्म करने की कौन कोशिश कर रहा है, मुस्लिमों को कौन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैंने आपको कांग्रेस का रिकॉर्ड बताया, अब मैं अपनी उत्तर प्रदेश की लोकल पार्टी का नाम लेता हूं। उस पार्टी का नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी, BSP, हाथी वाली, बहन जी वाली। 2014 में उन्होंने 60 कैंडिडेट उतारे थे, 60 कैंडिडेट उतारे थे। हालांकि ये पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ते, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार को मिलाकर के 60 कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन 2019 में बहन जी का भी थोड़ा सा ग्राफ गिर गया। बहन जी ने जो 61 कैंडिडेट उतारे थे, अब सीधे जो है वो सीधे, जैसे मार्केट नहीं स्लो डाउन होता है नीचे, आजकल शेयर मार्केट बहुत अप डाउन कर रहा है, वैसे ही मार्केट सीधे घमाक से नीचे गिरा।
बहुजन समाजवादी पार्टी का जो 61 सीटों पर उतारते थे वो किस पर आ गए, सिर्फ और सिर्फ 39 सीटों पर। लेकिन मैं आगे और आंकड़ा आपको बताता हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है जो 39 से आई थी कि वो घटी या बढ़ी। लेकिन क्या कीजिएगा कि मुसलमानों की सियासत उरूज में ना आए, इसलिए बहन जी ने भी अपने कैंडिडेट को घटा दिया। यानी 39 से 2014 में 61 कैंडिडेट, 2019 में 39 कैंडिडेट और 2024 में मात्र सिर्फ और सिर्फ 35 कैंडिडेट। अब बताइएगा कि सियासत कौन खत्म कर रहा है। समझिएगा, सुनिएगा, थोड़ा आराम से रुकिएगा। टीएमसी की बात कर लेता हूं, बंगाल की। ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी, सलाम हो ममता दीदी आपको, किस तरीके से आप हमको खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। ममता दीदी की बात करता हूं, टीएमसी जिन्होंने 2014 में 24 कैंडिडेट को उतारे थे, 2019 में 13 कैंडिडेट उतारे, मतलब 24 से 13, यानी लगभग 50% जो है वो माइनस कर दिए। 50%, 1-2% नहीं, 50%। ठीक है। और 2024 में तो भैया ये तो सुपड़ा साफ करने की पूरी तैयारी ही बना चुकी थी, लेकिन फिर भी हालांकि थोड़ी सी गैरत बची थी ममता दीदी के अंदर, 6 कैंडिडेट उतार दिए। सोचिए, जो 2014 में 24 था, 2019 में 13 बचा, 2024 में तो 6 बचा। और सुनिए, समाजवादी पार्टी, अरे भैया हाकिम मिल्लत, तुमको बचाने वाले मर्दे मुजाहिद, अखिलेश भैया का बहुत सम्मान करता हूं मैं, बहुत इज्जत करता हूं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और मैं सम्मान इसलिए भी करता हूं क्योंकि आजम खान साहब ने उस पार्टियों को सींचा है, समाजवादी पार्टी का। मैं सम्मान करता हूं अखिलेश यादव साहब का, वो हमारे बड़े भैया हैं, उत्तर प्रदेश के भैया। लेकिन सियासत में हमारा हक तो बनता है, हम सवाल तो कर सकते हैं ना भैया जी। भैया जी, आप कहते हो कि हम मुसलमानों के लिए रहनुमा है, आप पीडीए बनाते हो, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब तो आपको अल्पसंख्यक हट गया है, बल्कि अब अगड़ा आपने उसको कर दिया है। आप कहते थे एम वाई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण, लेकिन आपने एक डिबेट के दौरान कहा कि एम वाई समीकरण नहीं, बल्कि मुस्लिम, महिला और यूथ है। मुस्लिम और यादव नहीं, बल्कि महिला और यूथ है, मतलब मुसलमानों को भी किनारे यहां से भी कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन आप, हम बहुत इज्जत के साथ आप समाजवादी पार्टी का डेटा सुनिएगा, 2019 का डेटा सुनिए, माफ कीजिएगा 2014 का डेटा सुनिएगा। 39 सीटों पर, 80 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 39 सीटों में, यानी 50% लोगों को टिकट देते हैं। कब? 2014 में। लेकिन ऐसा क्या होता है भैया जी, आपका ग्राफ नीचे गिर जाता है? क्या मुसलमान आपको वोट देना बंद कर देता है? जबकि 2014 से लेकर के अब तक इतना किसी पार्टी को वोट मुसलमानों ने दिया ही नहीं जितना आपको दिया है, लेकिन फिर भी आपने कम कर दिया। 2014 में 39, लेकिन 2019 में सिर्फ और सिर्फ 8 सीटों पर आपने सीधे 39 से सिर्फ सीधे सीधे 8 सीटों पर आ गए। सिर्फ 8 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, मुस्लिम कैंडिडेट। और 2024 में तो आपने भी सियासत में पूरी तरीके से हमको अपाहिज करने की कोशिश की है। कई जगह तो आपने सिटिंग एमपी का टिकट भी काट दिया, मुस्लिम सिटिंग एमपी, मुरादाबाद के एसटी हसन साहब। चलिए कोई बात नहीं, आपने 2014 में 39 दिए थे, 2019 में आपने 8 कैंडिडेट उतारे थे, 2024 में सिर्फ और सिर्फ 4 कैंडिडेट उतारे। क्या है? क्या मुसलमान आपको वोट नहीं दे रहा? आज भी मैं इस कैमरे के सामने कह रहा हूं कि आज भी मुसलमान एक तरफा उत्तर प्रदेश के अंदर आपको वोट दे रहा है। फिर भी आप मुसलमान, क्या मुसलमान, मैं मान सकता हूं कि अगर कोई दूसरी कौमें आपको वोट नहीं देती हैं तो आप टिकट काट लेंगे क्योंकि आपको उनका वोट ही नहीं मिल रहा। लेकिन जिस कौम का वोट मिल रहा है उस कौम को आप सियासत से दूर करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। क्या है? चलिए अच्छा छोड़ दीजिए, अभी मैं सीपीआई की बात भी छोड़ देता हूँ। सीपीआई ने, मैं आपको बता, जल्दी जल्दी मैं आपको डाटा बता देता हूँ। सीपीआई ने 2014 में 3 कैंडिडेट उतारे थे, 2019 में 4 कैंडिडेट उतारे थे और 2024 में एक कैंडिडेट भी मुसलमान नहीं उतारे थे। आरजेडी की बात करता हूँ, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। भैया हम तुम्हारे साथ हैं, बिहार के भागलपुर में भी हम तुम्हारे साथ हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर में हम आपके साथ हैं, बिहार के पटना में भी हम आपके साथ हैं। भैया हम आपके साथ हैं। मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने खून और पसीने से इस पार्टी को सींचा था, जिस तरीके से आजम खान साहब ने समाजवादी पार्टी को सींचा था। उधर भी यादव साहब थे, इधर भी यादव साहब हैं, उधर भी अखिलेश यादव साहब थे, इधर तेजस्वी यादव साहब है, लालू प्रसाद यादव साहब है। अब मैं बताता हूं कि टिकट कितने दिए थे 2014 में। 2014 में मात्र और मात्र सिर्फ 6 कैंडिडेट पूरे बिहार के अंदर, 40 सीटों में सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारते हैं तेजस्वी भैया। 2019 में इनका ग्राफ थोड़ा सा कम होता है, मतलब पता ना चले, जैसे नहीं कहता दाल में अगर हमने नमक डाला तो थोड़ा सा और डाल दिया, पता ही नहीं चला कि तेज हुआ नमक कि नहीं तेज हुआ। तो इन्होंने भी यही किया कि 6 सीटों पर 2014 में उतारे थे,
2019 में 5 सीटें कर दी उन्होंने, लेकिन 2024 में तो कमाल ही कर दिया भैया तेजस्वी साहब। आपका 2019 में बिहार के अंदर सूपड़ा साफ हुआ था, लेकिन 2024 में तो आपने पूरे पूरे कैंडिडेट को ही साफ करने की कोशिश की थी। हालांकि 2 टिकट मुसलमानों को दिए हैं 40 लोकसभा सीटों में। कमाल है। चलिए, अब बस बात मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी कही है कि किस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने की कोशिश की जा रही है, या यूं कह लीजिए कि हमें पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम सियासत को दबाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम सियासत उरूज पर ना आए। भाजपा तो वैसे भी, भाजपा से हमारा कोई भी गिला नहीं है। गिला नहीं मतलब, गिला का मतलब ये नहीं, भाजपा से हम बहुत खिलाफ है। हम भाजपा के हर कानून के खिलाफ है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो मुस्लिम विरोधी कानून हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो किसी भी मसले में हम भाजपा की पूरी तरीके से पॉलिसी से, भाजपा की नीतियों से, और मैं इस कैमरे के रिकॉर्ड से मैं कह सकता हूं कि अगर आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन में साथ लिया होता या लेंगे तो हम भाजपा को हराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन भाजपा की गैरत को सलाम करता हूं मैं, जो एक हिंदुत्व के नाम पे पार्टी बनती है, जो मुस्लिमों का वोट लेती तो उनकी बात अलग है। खैर, आपको मुस्लिम वोट देता है, जिसको मुसलमान जो है वो 10% भी वोट नहीं देता होगा, उसने भी कैंडिडेट उतारे। 2014 में 7 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे भाजपा ने, समझ रहे हैं। सीपीआई से बहुत ज्यादा, सीपीआई ने 3 कैंडिडेट उतारे थे, द्रमुक ने 2 कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन भाजपा ने 7 कैंडिडेट उतारे थे। 2019 में सिर्फ 3 उतारे थे और 2024 में 1 कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे हमने ना आपको भाजपा को कभी वोट दिया है, ना हमारा भाजपा से सवाल है। सवाल तो मेरा सिर्फ और सिर्फ उनसे है जिनको मैंने अपना खून पसीने से, झंडे से, डंडे से लेकर के मैं आगे चला। मैं तपती हुई धूप को मैंने नहीं देखा, मैं आते हुए तूफान को हमने नहीं देखा, हमने अपना घर बर्बाद कर दिया, हमने अपने हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने अपने हुकूक का सवाल समाजवादी पार्टी से नहीं किया, हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के सवाल कांग्रेस से नहीं किए, हमने आरजेडी के तेजस्वी बाबू से हमने कोई सवाल नहीं किया। आपने कहा कि हमें भाजपा को हराना है, हमने आपको वोट दे दिया, जबकि मुसलमान इकट्ठा भी मिल जाए तो भाजपा को नहीं हरा सकता। इसलिए मुसलमानों, MIM फॉर इंडिया के चैनल से मैं यही कहूंगा कि अपनी क़यादत, अपनी ताकत अपने मजबूत कीजिए, देखिएगा कि हम किस तरीके से भाजपा को हराएंगे। और आपने देख लिया, ये टिकट का परसेंटेज कम होता हुआ देख करके आपको पता लग सकता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश की जा रही है हमारी। उम्मीद है कि आप मेरे इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आने वाली तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए, तमाम रिकॉर्ड्स के लिए जो रिकॉर्ड तारीखों में दर्ज हैं, उन रिकॉर्ड को मैं सामने ला सकूं, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।